सरसों का नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। आपको बता दें कि आज पानीपत अनाज मंडी में जो है गेहूं की खरीद नहीं की जाएगी। आढ़ती एसोसिएशन द्वारा यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि आढ़तियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज मंडी में जो गेहूं का जो कार्य है वो बंद किया गया है। तस्वीरें आप पानीपत अनाज मंडी से देख पा रहे हैं, जहाँ पर जो कर्मचारी है वो बैठे हुए हैं। गेहूं की जो खरीद है वो आज मंडी में नहीं होगी। तस्वीरें देख सकते हैं कि जो मजदूर है, जो लेबर है, वो सुबह से ही मंडी में बैठी हुई है, लेकिन जो गेहूं की खरीद है वो आज मंडी में नहीं होगी। आपको बता दें कि कल करनाल अनाज मंडी में जो है आढ़ती एसोसिएशन द्वारा पदाधिकारियों द्वारा एक मीटिंग की गई थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि तमाम जो मंडियां है, हरियाणा प्रदेश की जो मंडियां है, उनमें गेहूं की खरीद नहीं की जाएगी। क्या कुछ आढ़तियों की मांग है, तमाम उन विषयों पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मंडी में जो है काफ़ी गेहूं पहुंचा है, लेकिन आज गेहूं की खरीद नहीं होगी। हालांकि किसानों के लिए जो गेहूं जो किसान अपने मंडी में लेकर आएंगे उनको गेहूं उतारा जाएगा। किसी भी प्रकार की किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। चाय पानी की जो व्यवस्था है वो किसानों के लिए मंडी में की गई है, लेकिन गेहूं की खरीदारी जो आज नहीं की जाएगी। आढ़तियों द्वारा दुकानें जरूर खोली गई है, लेकिन मंडी में जो है गेहूं की खरीद आज नहीं की जाएगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल आढ़तियों द्वारा की गई है। पानीपत आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान जर्नलिस्ट मलिक हमारे साथ, हमसे बातचीत करेंगे। गांधी, आज मंडी जो है आज गेहूं की खरीद पर रोक लगाई गई है, क्या कारण है कि क्यों मंडी में आज गेहूं खरीद नहीं की? पिछली 5 तारीख को हमारी मीटिंग थी करनाल में, हरियाणा स्टेट आढ़ती एसोसिएशन की। वहाँ पर ये फैसला हुआ था कि हमारी कुछ मांगे थी। जैसे एक तो सबसे बड़ी मांग है पेमेंट की। जब हमारा किसान चाहता है कि हम आढ़ती के थ्रू पेमेंट लेंगे, तो सरकार ने क्या दिक्कत है? अगर किसान चाहता है मैंने सीधी पेमेंट लूँगा मैं, तो आढ़ती ने भी कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा किसान जैसे चाहता है उसके हिसाब से उसकी पेमेंट भेजो। तो हमारा मेन तो यही प्रॉब्लम है कि वो पेमेंट जब किसान भी नहीं लेना चाहता सीधा, और आढ़ती भी नहीं चाहते किसान को जाए। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे मान लो किसी की 5 लाख की लिमिट है, अगर उसके अकाउंट में 3 लाख चले गए और 3 उसके अकाउंट जाते अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे लिमिट में, उसको 2 लाख की कसर रहेगी किसान को। हम यहाँ से उसको 5 दे के उसकी वो बेचारा उसको घुमा देता था, ट्रांजैक्शन घुमा देता था लिमिट की। उसका बैंक में अपना सिस्टम भी ठीक रहता था और बैंक के पैसे ब्याज भी चला जाता था, वो कटवा के आगे हमारे को दे देता था। इस तरह हम नाई चला रखे किसान के, मतलब बेचारे के वैसे भी कुछ नहीं, वैसे भी कुछ नहीं। एक तो मेन प्रॉब्लम ये है कि जो किसान चाहता है, अगर वो हमारा फार्म भरता है कि मैं सीधी पेमेंट लूँगा अपने अकाउंट में, हमने कोई दिक्कत नहीं आती नहीं। अगर वो फार्म भरता है मैं आढ़ती थ्रू लूँगा, तो उसमें हम चाहते हैं हमारे को मिलना चाहिए। दूसरी ये कि जे फार्म की मजदूरी होती है, वो मजदूरी का मतलब ये होता है जे फार्म की, जैसे उतरवाई किसान की होती है और सफाई करवाना किसान की मजदूरी होती है। तो ये कहती है सरकार भाई किसान से नगद लो। भाई किसान अगर नगद कहाँ से देगा? 200-200 रुपये बेचारा जेब में कहाँ से लेगा? 200-200 रुपये मांगता आगे आढ़ती से ही। हम ये कहते हैं कि वो पेमेंट उसको 200 रुपये काट का, मान लो 200-400 जो उसके अकाउंट में भेज दो सीधी है, और वो मारे में दे दो। पिछले साल की जीरी की गेहूं की हमारी पेमेंट आढ़त और मजदूरी आज तक खड़ी सरकार की तरफ, वो हमारी नहीं दे ली। कई किसानों के पैसे खड़े, किसानों की पेमेंट नहीं आ ली। तो इस तरह सरकार ने बुरा हाल बना रखा, किसान को तो परेशान करने वाला काम कर रखा। आढ़ती ये कहते हैं हमारी जो जायज़ मांगे हैं उन पर ध्यान दो। तो सीएम साहब ने हम 5 तारीख को बुलाए थे, मीटिंग ली थी। उन्होंने हमने कहा दिया मुझे 8 से हमारी हड़ताल है, अगर आप हमारी मांगे नहीं मानोगे तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे। तो सीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था 2 दिन में हम कर देंगे। अगर वो हमारी आज बात मान लेते, आज खुल रही हमने किसानों की सेवा करनी है, किसानों की ट्राली आओगे हम खाली करेंगे, सफाई करेंगे, पल ढकेंगे, उसके ऊपर चाय पानी पिलाएंगे। किसान का और आढ़तिया चोली दामन का साथ है, हम एक दूसरे दूर नहीं है। तो हमारी प्रार्थना है सरकार से, आपकी आढ़तियों की बातों को मानने और किसानों की बातों को मानने और इनको भी अच्छी व्यवस्था दी जाए। आज पूरा पानीपत में नहीं, पूरे हरियाणा में स्ट्राइक है, पूरा हरियाणा स्ट्राइक पे है। इससे किसान तबका भी दुखी होगा, व्यापारी भी दुखी होगा और मंडियों के सिस्टम बदलेंगे। एक ट्रांसपोर्टेशन की मेन प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं।
72 घंटे में उठान का दावा कर रहे, 72 घंटे में उठी उनकी किसानों को बेमताज कर रहे। किसी ने ज्वार बोनी, किसी ने डीजल डलवाना ट्रैक्टर में, किसी ने थ्रेसर चलवाना, किसी ने कंपाइन के पैसे देने। कहाँ से देंगे? यहाँ तो आते डाला खोलते कहते दो जी 10,000 रुपये कंपाइन वाले के देने, हम इनको देते थे। हम एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हुए हैं। किसान क्या चाहते हैं? वो जो किसान चाहते हैं हम उनके साथ हैं। किसानों से कुछ बातचीत हुई कि किसानों की क्या राय है? किसान, मैं ये कह रहा, जो किसान चाहते हैं हम उनके साथ। आधे 50% किसान ऐसे हैं वो कहते हैं हमारे अकाउंट में आए, 50% कहते हैं आड़ती के अकाउंट में जाए। हम ये कह रहे हैं जो उन्होंने फार्म पर रखे ऐसे लागू कर दो हम उनके साथ। इसमें तो कोई दिक्कत। ट्रांसपोर्ट की आप बात कर रहे हो, हालांकि अभी जो है शुरू हुई है गेहूं की जो खरीद है, लेकिन आगे आगे जिस तरह की व्यवस्था है रहेगी, आप अभी से कह रहे हो कि ट्रांसपोर्ट की काफ़ी समस्या है, उठान प्रक्रिया यदि इसी तरह चलती रही तो आगे किस प्रकार की समस्या आने वाली? उठ ही नहीं सकता ये इसकी जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी है अभी भाई क्या नाम, माल पूरा पहुँचाएँ। 10-10 दिन 15-15 दिन माल उठता नहीं, उसकी फिर शॉर्टेज आती है। अब एक किसान यहाँ तुलवा गया तो हमारी क्या जिम्मेवारी रहेगी? उसके बाद वहाँ जा कहते हैं इसमें टूटा हुआ दाना है, इसके अंदर क्या नाम कबाड़ा है, इसकी सफाई नहीं हो रही। जब एक उनके इंस्पेक्टर ने देख के आगे माल भरवा दिया, तुलवा दिया, उसके बाद हमारी क्या जिम्मेवारी है? उसके बाद तो हमारी जिम्मेवारी खत्म होगी। माल को पूरा कर उठवाए, हम यहाँ से उठाने की जिम्मेवार है। अब वहाँ कांटे में शॉर्टेज हो, दिक्कत हो इनके, या दिक्कत हो क्या नाम उसकी क्या नाम किसान की उसकी क्या नाम ट्रांसपोर्टर की दिक्कत है, उसका ड्राइवर बेच देता है, उसका डंडा आड़ती भुगता है। ये हमारी छोटी छोटी बातें हैं, हमारी सरकार ये मानने और हम काम करने के लिए तैयार है। हमने कोई आज मंडी में खरीद बंद है, लेकिन कुछ किसान जो है अभी भी मंडी में गेहूं का अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। क्या करें बेचारे, उनकी मजबूरी है। कोई किराए पर ट्राली कर रखी, किसी ने एक दूसरे की मांग रखी, खेत में कंपाइन चलेगी तो 20 ट्राली होंगी। इसीलिए तो हमने फैसला लिया भाई किसान की फसल हम उतारेंगे, उसके लिए चौकीदार भी छोड़ेंगे, उसका नुकसान नहीं होने देंगे हम किसान का, पल भी ढकेंगे, चाय पानी पिलाएंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे, उसको जायज खर्चे की जरूरत होगी तो हम वो भी देंगे। गेहूं के साथ साथ सरसों की फसल भी नहीं, और हमने कोई फसल नहीं रोकी है। जैसे सरसों है प्राइवेट बिकती है, उसको बेचेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट सरसों की सरसों वाले दंग नहीं करेंगे हम, या कोई अन्य दूसरी कोई ऐसी जो प्राइवेट फसल बिकती है हम उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा झगड़ा सरसों की फसल आती है तो उसको खरीदे, प्राइवेट भी खरीद। सरसों का भाव इस बार अच्छा मिल रहा है 55-56 रुपये, तो इसमें हमने कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार खरीदती है तो हमने क्या दिक्कत है इस बात पर? ना ये प्राइवेट खरीदता है तो सरकार से हमारा झगड़ा है। सरकार हमारी जायज मानो को, हमारी के किसानों की हमारी एक ही है, हम दोनों एक ही सिस्टम है, किसान और आड़ती। कब तक हड़ताल है? अनिश्चितकालीन फैसला नहीं। देखिए, ये पानीपत अनाज ये किसान खड़े एसोसिएशन के प्रधान धर्मेंद्र मलिक थे, जिनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद जो है नहीं होगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल इन लोगों द्वारा की है। कई मांगे जो है सरकार से इनने रखी है, और सरसों की फसल की जो खरीद है वो होगी। सरसों की फसल के लिए कोई भी किसी प्रकार की हड़ताल नहीं है। कुछ किसान भी यहाँ पर पहुँचे, उनसे बातचीत करेंगे। आज मंडी में जो है गेहूँ की खरीद नहीं होगी, क्या कहना चाहोगे? आप फसल लेकर आए हो? फसल लेकर गेहूँ की, सरसों की भी लेकर हम तो ये चाहो सरकार अगर ये तालमेल ठीक कर लेता अड़तियों के साथ, ये हमारे लिए सब कुछ है। अड़ती जी हमारा सारा खर्चा ही उठावे तो हम तीन तो सहमत, अभी इनके खाते में पेमेंट जाओ। जब भी कोई भी काम हमारा अड़ती से हुआ है, सरकार तो 1 रुपया भी बैंक से लेने जावे 1000 साइन कराते हैं, जब जाके 1 रुपया मिला है। हम यहाँ बगैर साइन के भी पैसे ले जाए, अपना काम चला रहे हैं। हम तो अड़ती से सहमत, अभी इनके खाते में। आप चाहते हो कि जो आपकी पेमेंट है वो अड़ती के खाते में आए, जाओ और डायरेक्ट आपके खाते में आने से? ना हम अड़ती के उसमें सहमत, अड़ती के पास जाओ और हमारा काम चले। देखिए, कुछ किसान यहाँ पर अपनी फसल गेहूं की फसल लेकर पहुँचे थे। उनका कहना है कि जो उनकी पेमेंट आती है वो डायरेक्ट अड़ती के अकाउंट से आए, ताकि उनकी जो परेशानी है उन्हें परेशानी न हो। क्योंकि उनका कहना है कि वो किसी भी समय जो अड़ती से पैसे ले सकते हैं, और जो आवश्यकता की जो सामान है वो अड़ती से ले सकते हैं। और कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपकी क्या राय है? जो आपकी जो पेमेंट है वो आप अपने अकाउंट में चाहते हैं, आड़ती के अकाउंट के मदद से अपनी पेमेंट लें? जी, आड़ती घर किसान का तो एक के सिस्टम है जी। फिर सरकार मान तो नहीं रही इस बात में, और मान दो क्यों ले गए मंडी में डाल दिए, ये पता नहीं कितने दिन लगेंगे। सरकार डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे डाल दी है, उससे क्या परेशानी है आपको? परेशानी तो कुछ नहीं जी। फिर ये मंडी में ना तो सुन रहे जी, मंडी में तो 2 दिन हुए गेहूँ पड़े हैं, परेशान हो रहे जी हम तो। पता क्या करें, नून तो हड़ताल चलिया जाएगी, किसान का कहाँ जाएगा? खेत में दाल दुखी सुखी हो गया, लिया हुआ है गेहूँ, और आड़ा खुल दे नहीं तो क्या होगा? इस बात का तो हम नबे रहे नहीं, मारी के लिए हम पड़े रहेंगे। कहाँ से? डार गाँव से।
आप क्या कहना चाहेंगे? आप फसल लेकर आए हैं? मैं यहाँ क्यों आई, फसल 2 दिन से लेकर आ रहा है, बारदाने के बगैर तंग हो रहे हैं। ना कोई लदान की है, ना कोई यहाँ बारदाने की सुविधा है। और एक ये किसान का मजदूर, इसका आड़ती का तो एक कदे से सदियों से चला और तालमेल है। अब एक बात बताओ, इस पेमेंट को तो ये दे देंगे हमारे खाते में, कल ना कोई भारी बीमारी आ जाए, कोई नौबत आ जाए या ब्याह शादी आ जाए तो गवर्नमेंट हमारे को पैसा दे देगी? मजबूरी में तो यही पैसा देगा हमारे को। रही दूसरी बात, हमारी फसल टाइम पर यहाँ से तुलाई हो जाए, भराई हो जाए, हम अपने घर जहाँ अपना काम है, अपने पशुओं चारा जो कुछ भी अपना काम धंधा देखें। कब लेके आए थे आप? मैंने 2 दिन हो गए यहाँ। क्यों नहीं है, क्या कारण है? बारदाना नहीं मिल रहा, कभी कहीं हड़ताल है, कभी कहीं करनाल हड़ताल है। इस सीजन में भी हड़ताल करेंगे तो ये जमींदार तो परेशान हो जाएंगे। अभी तो फसल आनी शुरू हुई है। अभी आपकी और भी है खेत में? हाँ, खेत में खड़ी है, वो भी कटवानी है, घास भी बनवाना है अपना मालिक पशुओं के लिए। तो ये काम अच्छा है, तो गवर्नमेंट ने से ये तालमेल नहीं खत्म करने चाहिए। गेहूँ खरीद शुरू होने से पहले सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा दावा किया गया था कि किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, चाहे उसमें बारदाने की हो, उठान प्रक्रिया हो या और भी अन्य जो किसी प्रकार की जो समस्या जो है किसानों को नहीं आने दी जाएगी। और अभी तो शुरू हुई है, अभी से आप जो है अब बता रहे हो कि बारदाने को लेकर आपको परेशानी आ रही है। 2 दिन से आप यहाँ पर बैठे हो, क्या लगता है किस प्रकार से आगे की व्यवस्था रहने वाली है? क्योंकि अभी तो खरीद शुरू हुई है और आगे आगे जिस तरह से गेहूं की जो आवक है वो लगातार मंडी में पहुंचेगी, इससे भी कुछ परेशानी और जो किसान आएंगे उनको परेशानी बढ़ेगी। परेशानी एक बात बताओ, पिछला जब नाज नहीं उठेगा, अगला जो लेकर होगा पहले तो उनके तोल होंगे ना, 2 दिन में हो, 3 दिन में हो। दूसरी बात, इसका एक बात बता, गवर्नमेंट ने ये किया था 48 घंटे में पेमेंट दे देंगे। जब यहाँ से इसका उठाना ही नहीं होगा, जे फार्म नहीं कटेगा, तो 48 घंटे में कैसे पेमेंट दे देंगे? अगर दे देंगे भाई साहब। तो रही दूसरी बात, इसी समय ये इसे को आपस के तालमेल को गवर्नमेंट खराब करना चाहती है। और ये 48 घंटे की ना तो पेमेंट देंगे, ये इस काम में जो कुछ ही नया घोषणा करिए सब ये विफल। तो इस कारण ये है भाई, इसको अपना भरवाया जाए, इनके मान लिया आपसी भाईचारे को ख़त्म ना किया जाए। क्योंकि ये तो है नहीं भाई, एक बार काम मान लिया 10 रुपये हमारे खाते में डालने से मकसद हल हो जाएगा। ये तो बार बार जरूरत पड़ती है भाई, किसान इसके उस पर चलता है आड़ती के, तो उसमें जब मान ले टाइम पर पैसे कहीं ना मिलेंगे तो परेशान तो होगा। तो इस करके सरकार से अपील है कि मतलब ये अपना इनका भाईचारा ना खराब करे, हमारा टाइम पर मान ले भराई शुरू हो जाए और अपना तोल करवा कर अपने घर में। देखिए, पानीपत अनाज मंडी में जो किसान हैं उनसे हमने बातचीत की। आपको बता दें कि आज जो है आड़ती एसोसिएशन द्वारा जो है अपनी कई मांगों को लेकर जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई है। उनकी जो मांग है, उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है सरकार उनकी जो मांगे हैं उनको माने, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। किसान यहाँ पर अपनी फसल लेकर पहुँचे थे, उनसे भी हमने बातचीत की। किसानों का कहना है कि यहाँ पिछले 2 दिन से वो अपनी गेहूँ की फसल लेकर आए हैं, लेकिन बारदाने के न होने के कारण मंडी में जो है किसानों का जो अनाज है वो नहीं उठ पा रहा। और तस्वीरें देख सकते हैं कि जो मंडी में लेबर है वो यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन आज गेहूं की खरीद मंडी में नहीं हो पा रही है। आड़तियों द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर जो है आज हड़ताल की गई है। किसान आंदोलन से जुड़ी, किसानों से जुड़ी तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे सिटी तहसील, शेयर जरूर करते रहे ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।